हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम एजुकेशन पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम 6th क्लास के साइंस के लेसन नंबर 9 सजीव एवं उनका परिवेश के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो को पहले ही लाइक कर दें क्योंकि इसमें आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस मिलेंगे और आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेगा। वीडियो को एक बार देखने के बाद अगले दिन अवश्य देखें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपके सभी प्रश्न जो है वो अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेसन। आवास किसे कहते हैं? जो आवास है वो क्या होता है? जिस स्थान पर जीव जंतु रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आवास। कोई भी स्थान है जहाँ पर जैसे पेड़ पौधे, जंतु और अन्य जीव जो रहते हैं उनके जो रहने का स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। आवास कितने प्रकार के होते हैं? जो आवास हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो आवास जो होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं उनमें जलीय आवास और स्थलीय आवास, इन दो को ही गिना जाता है। इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त दोनों। यानी कि आवास कितने प्रकार के होते हैं? जलीय आवास और स्थलीय आवास, उपरोक्त दोनों। इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त दोनों जो है वो आवास होते हैं। मृदा, जल एवं वायु किस आवास के घटक हैं? मृदा, जल एवं वायु किस आवास के घटक है? तो कौन से हैं ये? अजैव घटक। कौन से हैं ये? अजैव घटक। और जैव कौन से होते हैं? किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं? जैव घटक होते हैं। कौन से होते हैं? पौधे और जंतु जो होते हैं जैव घटक हैं। मृदा, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, ये सभी क्या होते हैं? अजैव घटक होते हैं। सजीवों के विशिष्ट लक्षण हैं। जो सजीव चीज़ होती है जिसके अंदर जीवन होता है उसके लक्षण पूछे गए हैं। वो कौन कौन से हैं? क्या है? वृद्धि करना। जो सजीव होते हैं वो बढ़ते हैं, उनके अंदर श्वसन क्रिया भी होती है, वे गति करते हैं और प्रजनन क्रिया है वो भी करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। सजीवों के विशिष्ट लक्षण कौन से होते हैं? वृद्धि करना, श्वसन क्रिया, गति करना और प्रजनन क्रिया, ये सभी जो होते हैं वो सजीव चीज़ों के लक्षण होते हैं। उद्दीपन किसे कहते हैं? उद्दीपन क्या होता है? वातावरण में होने वाला परिवर्तन जो होता है वो उद्दीपन कहलाता है। क्या होता है उद्दीपन? वातावरण में होने वाला जो परिवर्तन है वो उद्दीपन कहलाता है। उत्सर्जन किसे कहते हैं? क्या होता है? अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन जो होता है वो क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अवशिष्ट पदार्थों का हमारे शरीर के अंदर भोजन पचने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ जो शेष बच जाता है उसे हमारे शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। जलीय पौधों का तना होता है। जो जल के अंदर उगने वाले पौधे होते हैं जैसे हाइड्रा हो गया, कमल हो गया, तो इन पौधों के तने जो होते कैसे होते हैं? लंबे होते हैं और हल्के होते हैं और खोखले होते हैं। वो खोखले तने के अंदर से जो है अपना भोजन जो है वो अपने अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त दोनों। क्या रहेगा? उपरोक्त दोनों। यानी कि जो जलीय पौधा होता है उसका तना लंबा, हल्का और खोखला होता है। डॉल्फिन और व्हेल मछली सांस कैसे लेती है? जो डॉल्फिन और व्हेल मछली होती है वो सांस कैसे लेती है? वात छिद्रों द्वारा। कैसे लेती है? वात छिद्रों के द्वारा वो सांस लेती है। जो मछली होती है वो गलफड़ों से लेती है और जो केंचुआ होता है वो त्वचा से सांस लेता है। तो डॉल्फिन और व्हेल मछली किससे सांस लेती है? वात छिद्रों के द्वारा। लेकिन जो बाकी सभी मछलियाँ होती है वो गलफड़ों से सांस लेती है। बीज सजीव है या निर्जीव है? जो बीज होता है जब हम उसको मिट्टी में दबा देते हैं, उसे पानी देते हैं तो उससे क्या होता है? वो
उग जाता है तो क्या होता है, बीज सजीव होता है, क्योंकि निर्जीव चीज़ें होती है वो कभी भी वृद्धि नहीं करती है। तो ये बीज क्या होता है, सजीव होता है। कायिक प्रजनन किसे कहते हैं? कायिक प्रजनन किसे कहते हैं? पौधों में बीजों के अतिरिक्त अन्य भाग में प्रजनन। जो पौधा होता है वो बीज से पैदा होता है, लेकिन जब वो पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके भागों में पत्तियों के साथ साथ आपने देखा होगा छोटी छोटी टहनियाँ और निकल जाती हैं, तो वही क्या होती है, कायिक प्रजनन कहलाती है। केंचुआ सांस लेता है। जो केंचुआ होता है वो सांस कैसे लेता है, त्वचा से। कैसे लेता है, त्वचा से। मनुष्य और जो पशु होते हैं वो नाक से, और मछली जो होती है वो गलफड़ों से सांस लेती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, त्वचा से। केंचुआ त्वचा से सांस लेता है। कौन सा जानवर रात्रिचर है? रात्रिचर मतलब जिसको रात को दिखाई देता है, जो रात को अपना जो भोजन है वो इकट्ठा करता है, रात्रि के अंदर ही वो अपने सारे कार्य करता है। तो कौन सा होता है, उल्लू होता है। और एक और होता है चमगादड़। जो उल्लू और चमगादड़ जो है वो रात्रिचर जानवर होते हैं। पर्वतीय प्रदेशों के पौधे के पत्ते होते हैं। जो पर्वतीय प्रदेश यानी पहाड़ों के ऊपर जो पौधे होते हैं उनके पत्ते कैसे होते हैं, तो कैसे होते हैं, सुई के आकार के। कैसे होते हैं, सुई के आकार के होते हैं। जो उनके पत्ते जो होते हैं वो आगे से तीखे और बीच में से थोड़े छोड़े और वापस सुई के नोक जैसे हो जाते हैं। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक कारक है। बीजों का जो अंकुरण होता है उनको उगाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो किसकी होती है, जल की, वायु की और सूर्य के प्रकाश की। इन सभी चीज़ों, ये सभी चीज़ें जब उसके पास होती है, बीज के पास, तो वो उसका अंकुरण होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। बीजों को अंकुरण होने के लिए जल, वायु और सूर्य का प्रकाश, इन सभी चीज़ों की जो है वो आवश्यकता होती है। हाइड्रिला पौधा है। हाइड्रिला कैसा पौधा है, ये एक जलीय पौधा है, ये जल में होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से सजीव है, इनमें से कौन है जो सजीव है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, मशरूम। क्या रहेगा, मशरूम जो होता है वो सजीव होती है। केक्टस मरुस्थल में जीवित रहता है। जो केक्टस होता है वो मरुस्थल में कैसे जीवित रहता है, उसके ऊपर क्या होता है, एक मोटी मोमी परत होती है केक्टस के पौधे पे। उसकी जड़ें जो होती है वो बहुत लंबी होती है और नीचे से गहराई से वो पानी को सोख कर अपना काम चलाती है। और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत छोटी होती है, या फिर इसकी जो पत्तियाँ होती है वो कांटों में बदल जाती है, जिससे कि, और इसके अंदर पानी जो होता है वो लंबे समय तक पड़ा रहता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। अजैव घटक हैं, कौन कौन से हैं, वायु, जल, प्रकाश, ताप, चट्टान, मिट्टी, ये सभी क्या है, अजैव घटक हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है, अजैव घटक हैं। वायु, जल, प्रकाश, ताप, चट्टान और मिट्टी, ये क्या है, अजैव घटक होते हैं। जलीय आवास है। जलीय आवास है मतलब कि कौन कौन से हैं जो इनमें, जिनके अंदर जल होता है, जलाशय के अंदर होता है, दलदल में, झील, नदियाँ, समुद्र, इन सभी क्या है, ये सभी क्या है, जलीय आवास है। इन सभी के अंदर जो है वो मछलियाँ, मेंढक, मगरमच्छ, इस तरह की चीज़ें जो है वो पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। स्थलीय आवास किसे कहते हैं, जो जल में रहते हैं उनके लिए वो होता है जलीय आवास, और जो स्थल पर यानी भूमि पर रहते हैं वो होता है स्थलीय आवास। तो कौन सा रहेगा, स्थल पर आवास जो होता है वो स्थलीय आवास होता है। अनुकूलन किसे कहते हैं, वह विशिष्ट संरचनाएं जो किसी पौधे और जंतु को उसके प्रवेश में रहने के योग्य बनाती है। जिस स्थान पर वो रहना चाहता है उस स्थान पर रहने के लिए जो जो चीज़ें उसको आवश्यक होती है, वो जो जो संरचनाएं उसको चाहिए होती है, वो क्या कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है। वह विशिष्ट संरचनाएं जो किसी पौधे
तथा जंतु को उसके प्रवेश में रहने के योग्य बनाती है, वो अनुकूलन कहलाती है। प्रवेश से इसका मतलब है आसपास का जो स्थान जहाँ पर वो रह रहा है उस स्थान के अंदर, उस स्थान पर रहने के योग्य बनाती है। यहाँ पर आपको मरुस्थल में उगने वाले कुछ पौधे दिखाए गए हैं, जिनमें केक्टस, नागफनी और कुछ ये झाड़ियाँ जो है वो दिखाई गई है। ये जो होते हैं वो राजस्थान जैसे मरुस्थलों के अंदर पाए जाते हैं और इनमें इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो नहीं होती है या फिर बिल्कुल छोटी होती है, जिससे कि सूर्य के प्रकाश में इनका वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता है और इनका पानी जो होता है वो बहुत कम मात्रा के अंदर यूज़ होता है और ये लंबे समय तक अपने आप को ऐसे स्थानों पर जीवित रह सकते हैं जहाँ पर पानी कम होता है। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? तो कहाँ पर होता है? तने के अंदर होता है। जो नागफनी का पौधा होता है उसके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो तने के अंदर होती है। श्वसन किसे कहते हैं? वायु को अंदर लेने और बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे श्वसन क्रिया कहते हैं। क्या होती है? वायु को अंदर लेने और बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे श्वसन क्रिया कहते हैं। सजीव और निर्जीव वस्तुओं को छांटो। सजीव वस्तुओं को सजीव के साथ और निर्जीव वस्तुएं हैं उन्हें निर्जीव के साथ मिलान करना है। जो हल है, सिलाई मशीन, ये क्या है? इनके अंदर जीवन नहीं होता, तो ये क्या है? निर्जीव चीज़ें हैं। रेडियो, नाव, इनके अंदर भी क्या नहीं होता? जीवन। ये भी क्या है? निर्जीव चीज़ें हैं। लेकिन जलकुंभी, कछुआ, बच्चा, घोड़ा, ये सभी क्या है? सजीव चीज़ें हैं, इनके अंदर जीवन है। जलीय और स्थलीय जीव को छांटो। इनमें से कौन से जीव हैं जो जल में रहने वाले हैं और कौन से हैं जो स्थल पर रहने वाले, भूमि पर रहने वाले हैं, उन्हें उनके साथ मिलान करना है। मछली और मेंढक जो होता है वो कहाँ पर रहते हैं? जल में रहते हैं, लेकिन जो मेंढक होता है वो जल और स्थल दोनों जगह पर रह सकता है। मगरमच्छ और शार्क ये भी कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं। लेकिन मनुष्य और गाय, बच्चा और घोड़ा ये कहाँ पे रहते हैं? ये स्थल पर रहने वाले जीव हैं। ये कहाँ पर रहते हैं? स्थल पर। निम्न जंतुओं के परिवेश का मिलान कीजिए, यानी कि इनमें से कौन से जंतु है जो कहाँ कहाँ पर रहते हैं उनके साथ उनको आपका मिलान करना है। मछली जो होती है वो कहाँ रहती है? समुद्र में रहती है। याक जो होता है वो कहाँ पर रहता है? वो पर्वतों पर होता है। और ऊँट जो है उसे मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं, वो कहाँ रहता है? मरुस्थल के अंदर। और जो केकड़े होते हैं वो समुद्र तट के ऊपर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मछली कहाँ रहती है? समुद्र में। याक जो है वो पर्वतों पर, ऊँट जो है वो मरुस्थल में, और केकड़े जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? समुद्र तट पर पाए जाते हैं। तो बच्चों, आज के हमारे ये क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। और हाँ, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें व पास के बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए और आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें और अपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए बच्चों, आज का ये हमारा लेसन यहीं पर समाप्त होता है।